हेलो फ्रेंड्स, उमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने वीडियो में देखेंगे जल मंडल। संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग, यानी पूरी पृथ्वी है उसका 3/4वां हिस्सा, जो 3/4 भाग है उस पर लगभग क्या है 71% जल व जलमंडल विस्तार है, यानी जलमंडल का विस्तार 71% तक है। उत्तरी गोलार्ध का 60.7% और दक्षिणी गोलार्ध का 89.9% यानी 80.9% भाग महासागरों से ढका है। पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का 97.5 जल महासागरों में है, जो कि खारा है। जल राशि का मात्र 2.5% भाग स्वच्छ जल या मीठा जल धरातल स्वच्छ जल या मीठा जल है। धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% यानी 59% भाग महासागरों एवं अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। शेष भाग धरातल पर बहता है, कुछ भूमि में रिस जाता है और कुछ भाग हिम नदी का रूप धारण कर लेता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। महासागरीय जल के दो महत्वपूर्ण गुण हैं। पहला है तापमान, दूसरा लवणता है। जलमंडल हाइड्रोस्फीयर का वह भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो महासागर ओशियन कहलाता है। भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 4 महानगरों में विभाजित किया है। उनके नाम प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। महासागरों की औसत गहराई 3,800 मीटर तथा स्थल की औसत ऊंचाई 840 मीटर। फिर से देख लीजिए, महासागरों की औसत गहराई 3,800 मीटर है तथा स्थल की औसत ऊंचाई कितनी है 840 मीटर होती है। स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई की उच्चतामितीय वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी हाइसोग्राफिक मैट्रिक कर्व द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसको प्रदर्शित किया जाता है उच्चतामितीय वक्र को। समुद्र क्या होते हैं? जलमंडल का वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है, यानी तीनों ओर जल हो और एक तरफ महासागर से मिला हो, समुद्र कहलाता है। खाड़ी क्या होती है? गल्फ। समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का प्रवेश बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। बे, इसका दो किनारा स्थल से घिरा होता है। एक तरफ टापुओं का समूह होता है और दूसरी तरफ का मुहाना समुद्र से मिला होता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। सामान्यतया महासागरीय नितल को 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। पहला है महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपों के समुद्र में डूबे हुए भाग महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। इनकी अधिकतम गहराई सामान्यतः 200 मीटर तथा सामान्य ढलान 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह महासागरों के कुल क्षेत्रफल के 7.5% भाग पर फैली है। लगभग 7.5% भाग पर फैली है। लगभग सभी समुद्री खाद्य पदार्थ महाद्वीपीय मग्न तट पर ही पाए जाते हैं। ये मत्स्य आखेट के प्रमुख क्षेत्र हैं। अनुमान है कि विश्व के कुल खनिज तेल तथा गैस के उत्पादन का 20% भाग महाद्वीपीय मग्न तट से प्राप्त होता है। महाद्वीपीय मग्न तट से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे है महाद्वीपीय ढाल। देख लेते हैं दूसरा। महाद्वीपीय ढाल में तीव्र ढाल वाले भाग को महाद्वीपीय ढाल कहते हैं। इसकी ढाल जो है 2 डिग्री से 5 डिग्री तक होती है। इसकी गहराई 200 मीटर से 3,660 मीटर तक होती है। इसे महाद्वीपों की अंतिम सीमा भी कहा जाता है। महाद्वीपीय ढाल महासागरों के लगभग 6.5% भाग में विस्तृत हैं। महाद्वीप उत्थान यह बहुत ही मंद ढाल वाला क्षेत्र है जिसकी
ढाल प्रवणता 0.5 डिग्री से 0.1 डिग्री तक होती है। इसका सामान्य उच्चावच भी कम होता है। अधिक गहराई पर यह लगभग समतल होकर नितल मैदान में विलीन हो जाती है। नितल मैदान यह एक विस्तृत समतल क्षेत्र होता है। नितल मैदान क्या होता है? एक विस्तृत समतल क्षेत्र होता है जिसका ढाल 1 डिग्री से कम होता है। महासागरों की तली का लगभग 40% भाग इन्हीं मैदानों से घिरा हुआ है। उनकी गहराई 3000 से 6000 मीटर तक होती है। विश्व के 10 सबसे बड़े तटीय सीमा वाले देश। पहला देश है और लंबाई किलोमीटर में है। कनाडा 2,02,080। नॉर्वे 58,133 किलोमीटर। इंडोनेशिया 54,720 किलोमीटर। रूस 37,653 किलोमीटर। जापान, रूस के बाद फिलीपींस कितना है? फिलीपींस है 36,289। फिर है जापान 29,751। ऑस्ट्रेलिया है 25,760 और यूएसए है 19,924। अंटार्कटिका 17,968। न्यूजीलैंड है 15,134 और चीन है 14,500। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं क्या है। 7,500 किलोमीटर तटीय रेखा लंबाई के साथ भारत विश्व में 16वें स्थान पर है। आगे देखते हैं महासागरीय जल का तापमान। सामान्यतः महासागरीय जल का तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। महासागरीय जल का तापमान भूमध्य रेखा पर अधिकतम तथा ध्रुवों पर न्यूनतम होता है। महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक रूपांतर न्यायालय 1 मिनट फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा साफ कम दिख रहा है। फिर से महासागरीय जल का तापमान भूमध्य रेखा पर अधिकतम तथा ध्रुवों पर न्यूनतम होता है। दूसरा है महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर नगण्य होता है, लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड। महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापक्रम अगस्त में एवं न्यूनतम वार्षिक तापमान फरवरी में अंकित किया जाता है। आकार में अंतर के कारण अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक होता है। उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में तापांतर अधिक होता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप मग्नतर आर्कटिक महासागर का साइबेरियन मग्नतर है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण गर्त, जैसे है गर्त, गहराई और स्थिति। मैरियाना ट्रंच कहाँ है? महासागर में है, प्रशांत महासागर में। मैरियाना ट्रंच कहाँ है? प्रशांत महासागर में इसकी स्थिति है। गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। फिर है टोंगा जो है 9,000 है इसकी गहराई और प्रशांत महासागर में है। मिंडनाओ की है 10,500 प्रशांत महासागर में। प्लूरिटो टिगो की है 8,392 मीटर और अटलांटिक महासागर द्वीप समूह हो गया। रोमसे का 7,254 दक्षिणी अटलांटिक महासागर। फिर है सुंडा 8,152 मीटर इसकी गहराई है और पूर्वी हिंद महासागर जीवा द्वीप में स्थित है। NCERT क्लास 6 द अर्थ आवर हैबिट। देख लेते हैं वर्तमान। नोटेड पॉइंट में वर्तमान में लगभग 57 गायों का खोजा गया है, जिनमें 32 प्रशांत महासागर में, 19 अटलांटिक महासागर में एवं 6 हिंद महासागर में हैं। गाई आर्ट
सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को गाइयार्ड कहा जाता है। प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के समीप स्थित मेरियाना गर्त सबसे बड़ा गर्त है। इसकी गहराई लगभग 11,000 किलोमीटर या 11,022 मीटर। इसे चैलेंज गर्त भी कहते हैं। सोल, जलमग्न उत्थान का वह भाग जहाँ जल की गहराई छिछली होती है, सोल कहलाता है। सोल क्या कहलाता है, फिर से देख लीजिए। जलमग्न उत्थान का वह भाग जहाँ जल की गहराई छिछली होती है, यानी फैली हुई होती, छिछली होती है, वो सोल कहलाता है। यह प्रवाल से बना नहीं होता है, प्रवाल से नहीं बना होता। ग्रेट बैरियर रीफ यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप संसार का सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। यह प्रशांत महासागर में है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, प्रशांत महासागर में है। संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। 3 पॉइंट हैं, देखिए 3-4 पॉइंट हैं। ग्रेट बैरियर क्या है, ग्रेट बैरियर एक सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है संसार की, और ये प्रशांत महासागर में स्थित है और क्वींसलैंड के समीप संसार की सबसे बड़ी, और ये कहाँ पर है, क्वींसलैंड के समीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। आगे देख लेते हैं। लवणता को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं। समुद्री जल की औसत लवणता लगभग 35 प्रति हजार होती है। नोटेड पॉइंट में 24.7% की लवणता को खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना गया है। फिर से देख लीजिए, 24.7%। ये परसेंट नहीं है, देखिए यहीं पे ये जो साइन है, यहाँ हमने गलती से देखिए जल्दी में परसेंट पढ़ दिया, ध्यान नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे देखिए 1% की तरह बना है, लेकिन एक जीरो और भी है साथ में, तो इसको पढ़ते हैं प्रति हजार। तो 24.7 प्रति हजार की लवणता को खारे जल की सीमांकित करने का उच्च सीमा मान माना गया है। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवण रेखा आइसोहालिन कहते हैं। 20 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। सबसे अधिक लवणता कहाँ कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच, 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य की जो है सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। तुर्की की वान झील, जो तुर्की की वान झील है की लवणता सबसे अधिक 330% तथा दूसरा मृत सागर है 238%। आगे देख लेते हैं, यानी सबसे ज़्यादा लवणता किस में है, वान झील में है, ठीक है, तुर्की की है, और दूसरा जो है मृत सागर है जिसकी लवणता कितनी है 238%। सबसे अधिक लवणता वाला महासागर कौन है, अटलांटिक महासागर है। लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है। लवणता जो है गहराई के साथ बढ़ती है, यानी प्रोपोर्शनल होती है, तथा एक स्पष्ट क्षेत्र जिसे हैलोक्लाइन कहा जाता है में यह तीव्रता से बढ़ती है। समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसके घनत्व को बढ़ाती है। समुद्री जल की बढ़ती लवणता क्या करती है, उसके घनत्व को बढ़ा देती है। उच्च लवणता वाला समुद्री जल प्रायः कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है। भूमध्य सागर, लाल सागर तथा फारस की खाड़ी में लवणता की मात्रा बहुत अधिक है। इन क्षेत्रों में 37 से 41 प्रति हजार लवणता पाई जाती है। इसका कारण यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में शुष्क वायु के प्रभाव से अधिक वाष्पीकरण का होना है। आगे देख लेते हैं। प्रशांत महासागर यह अपने संलग्न समुद्रों के साथ धरातल का 1/3 भाग ढकता है। इसका क्षेत्रफल 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर है। इसकी आकृति, यानी प्रशांत महासागर की आकृति, आकृति त्रिभुजाकार एवं क्षेत्रफल संपूर्ण स्थल के क्षेत्रफल से अधिक है। इसके शीर्ष बेरिंग जलडमरू मध्य पर व आधार अंटार्कटिक महाद्वीप पर हैं। ठीक, भूमध्य रेखा पर इसकी लंबाई 16,000
किलोमीटर से भी अधिक है। इसके पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पूरब में उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका तथा दक्षिण में आर्कटिक महाद्वीप हैं। प्रवाल भित्तियाँ प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता है। प्रवाल भित्तियाँ प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता। ये सब प्रशांत महासागर के विषय में बताया जा रहा है जितना कुछ है। इस विशाल महासागर में यानी प्रशांत महासागर में कुल मिलाकर 2000 से भी अधिक द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 2000 से भी अधिक द्वीप हैं। प्रशांत महासागर का अधिकांश तटवर्ती सागर प्रशांत महासागर का अधिकांश तटवर्ती सागर पश्चिमी भाग में है। इसमें बेरिंग सागर, आखोटस्क सागर, जापान सागर, पीत सागर तथा पूर्वी चीन सागर आदि महत्वपूर्ण हैं। एक मिनट आगे देख लेते हैं। पूर्व की ओर केवल कैलिफोर्निया की खाड़ी ही प्रसिद्ध है। इसके बेसिन की औसत गहराई यानी प्रशांत महासागर के बेसिन की औसत गहराई कितनी है? 7300 मीटर है। सर्वाधिक जलमग्न खाइयाँ तथा गर्त प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। मैग्नीज की ग्रंथियाँ सबसे अधिक प्रशांत महासागर में ही पाई जाती हैं। किसकी ग्रंथियाँ? मैग्नीज की। अटलांटिक महासागर यह संपूर्ण संसार का छठा भाग है। इसका क्षेत्रफल 8,29,63,800 किलोमीटर स्क्वायर है, जो प्रशांत महासागर के लगभग आधा है और संसार के क्षेत्रफल का लगभग 16% है। इसकी आकृति अंग्रेजी के यस आकार से मिलती जुलती है। इसके पश्चिम में दोनों अमेरिका तथा पूरब में यूरोप और अफ्रीका, दक्षिण में अंटार्कटिक। फिर से देख लीजिए। इसके यानी अटलांटिक महासागर के पश्चिम में दोनों अमेरिका तथा पूरब में यूरोप और अफ्रीका, दक्षिण में अंटार्कटिक, उत्तर में ग्रीनलैंड और हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर मग्न तट पर स्थित है। इस महासागर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है मध्य अटलांटिक कटक। इस महासागर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? मध्य अटलांटिक कटक है। यह उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बोवेट आइलैंड तक लगभग 14,000 किलोमीटर लंबा तथा 4,000 मीटर ऊंचा है। यह जलमग्न कटक है। तो भी इसकी अनेक चोटियां जल से ऊपर उठकर छोटे छोटे द्वीपों का रूप धारण कर गई हैं। अजोर्स का पाइको द्वीप यानी पिको आइसलैंड तथा केप वर्दे द्वीप आइलैंड इसके प्रमुख उदाहरण हैं। सबसे तीखी चोटी भूमध्य रेखा के निकट सेंट पॉल नामक द्वीप समूह की है। यह महासागर 55 डिग्री यानी अटलांटिक महासागर, यह जहाँ पर यह आया है इसका मतलब अटलांटिक महासागर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास अधिक चौड़ा हो जाता है, जहाँ इसे टेलीग्राफिक पठार के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से पुकारा जाता है? टेलीग्राफिक। अटलांटिक महासागर को किस नाम से पुकारा जाता है? जहाँ पर ये 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास अधिक चौड़ा हो जाता है यह महासागर, तो इसको क्या पुकारते हैं? टेलीग्राफिक पठार के नाम से भी पुकारते हैं। भूमध्य रेखा के निकट रोमांस द्वीप इसे 2 भागों में बांटता है। उत्तरी भाग डॉल्फिन श्रेणी तथा दक्षिणी भाग का चैलेंजर कटक। उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा द्वीप और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में त्रिस्ता दी कान्हा, सेंट हेलेना, गुआ, बोवेट द्वीप, सेंट पॉल तथा ओजर्स
आदि द्वीप हैं। अटलांटिक महासागर के तटों के साथ बेफिन की खाड़ी, अटलांटिक महासागर के तटों के साथ बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, मैक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर व कैरिबियन सागर महत्वपूर्ण सागर हैं। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत कटी फटी है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा कैसी है? कटी फटी है। इसके कारण इसकी तटरेखा की लंबाई प्रशांत एवं हिंद महासागर की तटरेखा की कुल लंबाई से अधिक है। कटी फटी तटरेखा पर बहुत अच्छे बंदरगाह होते हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से अटलांटिक महासागर संसार का सबसे अधिकतम व्यस्त महासागर है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण और उसका महासागरों पर प्रभाव। वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण के संदर्भ में प्रशांत महासागर का गर्म या ठंडा होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मध्य प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं दक्षिणी अमेरिका के तट की ओर प्रवाहित होती हैं और पीरू की ठंडी धाराओं का स्थान ले लेती हैं। पीरू के तट पर इन गर्म धाराओं की उपस्थिति एल नीनो कहलाती है। गर्म धाराओं की उपस्थिति क्या कहलाती है? एल नीनो कहलाती है। एल नीनो घटना का मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के वायुदाब परिवर्तन से गहरा संबंध है। प्रशांत महासागर पर वायुदाब में यह परिवर्तन दक्षिणी दोलन कहलाता है। इन दोनों दक्षिणी दोलन बदलाव व एल नीनो की संयुक्त घटना को ENSO के नाम से जाना जाता है। जिन वर्षों में ENSO शक्तिशाली होता है, विश्व में बृहद मौसम संबंधी विभिन्नताएं देखी जाती हैं। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी शुष्क तट पर भारी वर्षा होती है। आगे एक मिनट। पश्चिमी शुष्क तट पर भारी वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया और कभी कभी भारत अकालग्रस्त होते हैं तथा चीन में बाढ़ आती है। इन घटनाओं को ध्यानपूर्वक आकलन से संसार के अन्य भागों की मौसम संबंधी भविष्यवाणी के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे हिंद महासागर। हिंद महासागर में क्या है? हिंद महासागर इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप, दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तथा पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है। यह एक अर्ध महासागर है। इसका कुल क्षेत्रफल 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर है। यह एक तरफ प्रशांत महासागर और दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर से मिला हुआ है। कर्क रेखा कर्क रेखा इस महासागर की उत्तरी सीमा है। इसमें भारत दक्षिणी पश्चिमी तट के समीप लक्षद्वीप तथा मालदीव प्रवाल द्वीपों के उदाहरण हैं। फिर से देख लीजिए, इसमें भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट के समीप लक्षद्वीप तथा मालदीव प्रवाल द्वीपों के उदाहरण हैं। मॉरिशस और रियूनियन द्वीप महाज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न द्वीप हैं। इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। इस महासागर का यानी कौन से महासागर का? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। मेडागास्कर के पूर्व में मॉरिशस द्वीप है। इस महासागर में वास्तविक तटवर्ती सागर दो ही हैं। वे हैं लाल सागर और फारस की खाड़ी। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की गणना भी सागरों में ही की जाती है, लेकिन ये हिंद महासागर के उत्तरी विस्तार मात्र ही हैं। डियागो गार्सिया द्वीप इसी महासागर में है। डियागो गार्सिया जो द्वीप है ये किस महासागर में? हिंद महासागर में ही है। आर्कटिक महासागर देख लेते हैं। आर्कटिक महासागर यह सबसे छोटा महासागर है। यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है। यह सबसे छोटा महासागर है। कौन? आर्कटिक महासागर। यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है।
यह आर्कटिक वृत्त के अंदर स्थित है। वास्तव में यह अटलांटिक महासागर का उत्तरी विस्तार ही है। यह बेरिंग जलसंधि नामक उथले समुद्र के संकरे भाग द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। यह यूरोप, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों से घिरा है। इसका अधिकांश भाग वर्ष भर हिम की मोटी परतों से ढका रहता है। सेलिबीज सागर इसी महासागर में है। महासागरीय संसाधन मूल्य की दृष्टि से समुद्र से प्राप्त होने वाले खनिजों में खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। समुद्र में खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस मुख्यतः महाद्वीपीय मग्न तट पर ही पाए जाते हैं। नोटेड पॉइंट में देख लीजिए, भारत में मुंबई हाई बेसिन एवं आलियाभट्ट से तेल तथा कृष्णा गोदावरी अपतटीय बेसिन से प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है। ध्यान दीजिएगा फिर से, भारत में मुंबई हाई बेसिन एवं आलियाभट्ट से तेल तथा कृष्णा गोदावरी अपतटीय बेसिन से प्राकृतिक गैस प्राप्त किया जाता है। आगे देख लेते हैं। खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के बाद मात्रा एवं मूल्य के दृष्टि से दूसरा सबसे महत्वपूर्ण खनिज रेत तथा बजरी है। समुद्र से भारी लचकीले एवं रासायनिक क्रिया के प्रतिरोधक खनिज भी मिलते हैं, जिन्हें प्लेशर कहा जाता है। प्लेशर किसे कहा जाता है, फिर से देख लीजिए, समुद्र से भारी लचकीले एवं रासायनिक क्रिया के प्रतिरोधक खनिज भी मिलते हैं, जिन्हें जो खनिज मिलते हैं लचीले और जो है रासायनिक क्रिया के प्रतिरोधक जो खनिज मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्लेशर कहा जाता है। अलास्का पुलिन पर सोने का खनन किया जा रहा है। टिटेनियम युक्त रेत फ्लोरिडा, श्रीलंका, भारत तथा ब्राज़ील के तटों पर मिलता है। मलेशिया एवं इंडोनेशिया में टिन तथा जापान की पुलिनों पर मैग्नेटाइट लोहा मिलता है। मैग्नेटाइट लोहा कहाँ मिलता है, मलेशिया एवं इंडोनेशिया में टिन तथा जापान की पुलिनों पर मैग्नेटाइट लोहा मिलता है। लाल सागर में धातु युक्त पंकों का पता चला है, जिसमें तांबा एवं चांदी उपस्थित है। इन्हें निकालने के लिए सूडान और सऊदी अरब ने संयुक्त लाल सागर कमीशन की स्थापना की है। खाद्य पदार्थ के रूप में मछलियां समुद्र से प्राप्त होती हैं, जो महाद्वीपीय मग्न तटों पर 100 फैदम की गहराई तक मिलती हैं, क्योंकि यहाँ इनके जनन एवं विकास के लिए उपयुक्त वातावरण पाया जाता है। समुद्री कृषि के उत्पादनों में फिनफिश, सेलफिश, आयस्टर और शंबुक और क्रस्टेशिया, मिल्क फिश तथा शैवाल आदि हैं। आगे नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। विश्व के कुल समुद्री कृषि उत्पादन का 2/3 भाग फिनफिश का है। विश्व के 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां ज्वारीय विद्युत पैदा करने की बड़ी संभावनाएं हैं। इनमें से एक कनाडा फंडी की खाड़ी तथा दूसरा ब्रिटेन में शेवरन एक्सचुअरी है। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। भारत में तिरुवनंतपुरम में 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विजिनजाम में तरंग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए संयंत्र लगाया गया है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, कमेंट्स ज़रूर करें फ्रेंड्स।